श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 जय। सीताराम राधे श्याम। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जी सुन पा रहे हैं सभी? हाँ जी जी, महाराज सुन रहे जी, हैं महाराज राधे जी, जी सुन राम पा रहे हैं। जी। महाराज ऋषभ जो है ना, ये है वास्तव में पिता, जिसे माता मदालसा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया और 8 को मुक्त कर दिया। और भगवान ऋषभ देव ने ग्रस्त राजा दोनों का धर्म जो है, ग्रस्त कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, और जो समाज में धर्म की स्थापना करी, यानी कोई बड़ा धर्म करता है तो छोटे पीछे पीछे वैसे ही चल पड़ते हैं। जैसे मोदी जी तीर्थों में जाते तो लोग अब तीर्थों में इतना जाते हैं कि वहां भीड़ इतनी ज्यादा होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। इतनी ज्यादा भीड़ कि हम लोग जाए कल्पना भी नहीं कर सकते वहां जाने की। किसी भी तीर्थ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो यथा राजा तथा प्रजा, बड़े जिस जिस इस ढंग का आचरण करते हैं, और जो छोटे, मैंने छोटे का अर्थ और बड़े का अर्थ की, कर्मों से बड़ा है वही बड़ा है, आचरण से बड़ा है वही बड़ा है ना? और उनके पास तो पद भी बड़ा है, तो बड़े जिस ढंग का आचरण करते हैं, छोटे सहज में ही उनका अनुगमन करते हैं। तो ये पिता का स्वरूप जो है, बताया कि पिता कैसा होना चाहिए। माता मदालसा ने बताया कि माता कैसी होनी चाहिए। देखिए, संसार में समझाने से कुछ नहीं होता, तुम समझ जाओ ये बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। आचरण करने से अब सहज में ही दूसरे को उपदेश मिल जाता है कि देखो वो व्यक्ति कैसे चल रहा है, उसको क्या लाभ है, कितना शांत है, हर स्थिति में वो प्रसन्न है। और हमारे पास सब कुछ है, पर सब कुछ होते हुए भी हम महादुखी हैं। कोई भी एक दूसरे की बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, इकट्ठे बैठ नहीं सकता। तो ये क्या है?
कारण बहुत सारे हैं। प्रारब्ध भी होता है, एक तत्काल का व्यवहार हम जैसा भी कर लें पर दूसरे को ऐसे मानना पड़े, ये ठीक नहीं है, वहां विरोध हो जाता है। तो अपना आचरण जैसा होगा वैसा, उससे पीछे जो छोटे हैं वैसा ही आचरण करते हैं। तो पिता ऋषभदेव भगवान, राजा का धर्म और गृहस्थी का धर्म, माने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म भी कितनी सुंदरता से किया। और प्रवृत्ति में अब जो है वो निवृत्ति की ओर जाएंगे, सब कुछ त्याग करके वन को चले जाएंगे। तो ये है निवृत्ति। तो हम लोग पढ़ रहे थे, 14वां श्लोक पढ़ लिया हमने, पंचम स्कंद का पंचम अध्याय 14वां श्लोक पढ़ लिया कल, और आज पढ़ रहे हैं 15वां। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार ना चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध ना करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त ना होने दे। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? पुरुषार्थ तो प्राप्त हुआ नहीं, पुरुषार्थ तो परमात्मा ही है। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते, इसी से वे तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे, या जाने की
जाने के लिए प्रेरणा करे, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। ये 15वें से लेके 18वें तक देखिए, आंख वाला मनुष्य गड्ढे में किसी को गिरने नहीं देता। दयालु हो यदि, दूसरों के सुख दुख को जानता हो, वैष्णव हो यदि, ज्ञानी हो यदि, तो नहीं गिरने देगा। और जिसने जिद पकड़ी हो मैंने गिरना ही है, उसको कौन बचा सकता है। उसी तरह ये प्रश्न मेरे को किया गया कि मैं तो साईं बाबा को मानता हूं, और जब से मानता हूं मेरे सारे कार्य जो है ना वो ठीक ठीक होने लगे। पता नहीं कौन से कार्य उसके ठीक हुए, वही जाने, जब साईं बाबा जाने। तो उस व्यक्ति का ज्ञान क्या था? संसार का सुख। यही साधारण मनुष्य ही करते, संसार का सुख। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और सबको जो मिलना है वो कर्म प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। कोई एक कण मात्र भी अधिक नहीं मिल सकता। तो या फिर देवता कृपा करें, भगवान कृपा करें, तो भगवान जानबूझ करके ऐसे विषयों में आसक्ति, उसकी कामना जो अज्ञान से उत्पन्न हुई है, उसको पुष्ट क्यों करेंगे? भगवान तो परम दयालु हैं, हमारी आत्मा है। तो भगवान ने पहले से ही हमें सन्मार्ग में डाल रखा है, सुख दुख का भोग, और हम मर रहे हैं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो मुझे उस समय क्या हुआ, यही दृष्टांत दिया मैंने, कि जो वो दृष्टांत थोड़ा सा भेद था, जो मैंने उसको बोला कि जो सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहा है, जिसके लिए सार वस्तु ही भजन है, वो तुम्हें, जिसको छोड़ के आया है वो उसके लिए कूड़ा है, वो गंदगी है उसके लिए। और तुम ऐसे दयावान, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाते हो और उसको कहते मुझे कूड़ा दे दो, तो वो कूड़ा कैसे दे सकता है? मैं तो ये दृष्टांत दिया, वो कूड़ा जो है उठा के तुम्हें कैसे दे सकता है? क्योंकि कूड़ा तुम्हें गंदा कर देगा। तो ये एक विवेक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि है, जिससे मैंने उसको बात कही, पर उसको कुछ समझ नहीं आया। ये उसका भाग्य है, समझ नहीं आया। इस तरह से जो हम करते हैं ना, कर्म को नहीं मान रहे हैं कि कर्म का फल भोगना है, धर्म को नहीं मान रहे हैं कि धर्म कर्तव्य है,
भगवान की सत्ता को ही नहीं मान रहे हैं कि भगवान हमारे रक्षक हैं। और या भगवान को माने तो अपने ढंग का मानते हैं। अगर भगवान ने मेरी ये कामना नहीं पूर्ण करी तो मैं भजन नहीं करूंगा, उनकी स्तुति नहीं करूंगा। अगर ये बाबा जी ने हमारा जो मेरी कामना पूरी नहीं करी तो मैं इनका कोई आदर नहीं करूंगा, इनको छोड़ दूंगा या अनादर करूंगा। एक बच्चे ने तो यहां तक बोल दिया कि बाबा जी कुछ कर ही नहीं पाए तो इन्होंने अपना जीवन ही व्यर्थ कर लिया। बाबा जी ने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया क्योंकि कुछ ऐसी इनके पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर क्या किया इन्होंने। विचित्र विचित्र होती हैं स्थितियां, जीव समझ नहीं पाता है। अब ऐसी बुद्धि को कौन कौन ऐसा महान पुरुष होगा उसको तार देगा। जैसे पहले तो वो उसी की पूजा कर रहा है, उसी से मांग रहा है, उसके बाद उसको ही लात मार रहा है। तो ऐसे मनुष्य को भगवान या कोई संत कैसे दे सकते हैं कुछ? संभव नहीं है। वो दे सकते तो यही जो महर्षि, जो महाराज ऋषभदेव जी ने कृपा करी है, जो लेने योग्य वस्तु है, जो सार वस्तु है, जो परम धन है, जन्म जन्मांतर भटकने के बाद जिस अनंत आनंद और सुख को चाह है उसकी, जिसके लिए भटक रहा है, वो तो इस वस्तु को देगा, इस तत्व को देगा, इस आचरण को देगा। इसलिए देखिए अंतिम श्लोक है 18वां, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं है। पति पति नहीं है, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। उन मथुरा की ब्राह्मणियों ने भगवान के दर्शन करने के लिए पतियों को ही छोड़ दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मन में आए वही करें, है ना? ऐसा नहीं। देखिए सुनिए, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। पिताजी क्या कह रहे थे? बेटा पढ़ो लिखो, शक्तिशाली बनो, अब मेरा राज्य संभालो और सुख से रहो। जिसको वो सुख मानता है वो ही बच्चे को देना चाहता है, वही वस्तु बच्चे को देना चाहता है। राज्य करो। और प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद बाबा का उपदेश प्राप्त हो चुका था। तो उनका उपदेश उनके हृदय में था, इसलिए वो प्रहलाद जी ने
पिता की बात नहीं सुने। पिता, वो पिता पिता नहीं है। जो भगवान की शरण में नहीं हमको डालता, भगवान की शरण में नहीं पहुंचाता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु। भविष्य ने रावण को छोड़ दिया, बंधु है इसका। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, कर गए। और देखिए, बलि गुरु तजयो, महाराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य, जो उत्कृष्ट उज्जवल गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनका त्याग कर दिया भगवान के लिए, कि मुझे ये रास्ता कुछ और दे रहे हैं। कह रहे हैं ये विष्णु है, ये भगवान है, इसको दान मत देना, मत देना, मेरी आज्ञा है, ये तुम्हें ठग लेगा। इसी इच्छा से गुरु तो जानते हैं। तो बलि महाराज ने कहा कि जब सब आप कर्म भी उन्हीं के लिए करवा रहे हैं ना, तो अब आ ही गए हैं भगवान मांगने, तो मैं दूंगा। बुद्धि बदल गई, भगवत कृपा हो गई थी, विवेक जाग गया था, दूंगा। तो उन्होंने दे दिया। तो इधर दूसरी तरफ ही क्या हुआ कि गुरु की आज्ञा ना मानने से क्या होता है, वो जो हानि होनी चाहिए थी, राज्य चला गया, दरिद्रता आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? पत्नी भी विपरीत हो गई, सब विपरीत हो। प्रसंग है वहां, बहुत बढ़िया ढंग से उसको पढ़ लीजिए। तो पर बलि महाराज ने फिर भी दिया, और उसके बाद भगवान ने बलि को पताल लोक का सर्वोत्कृष्ट राज्य दे दिया, और उनके द्वार में भगवान पहरेदार बन गए। पहरेदार जैसे कोई अंदर आता है तो पहले उससे, जैसे जय विजय, इस तरह से भगवान ऐसे खड़े रहते हैं वहां राजा के सामने, और कहते हैं महाराज, भगवान कहते हैं राजा अधिराज महाराज बलि पधार रहे हैं। उनका भगवान इस तरह से बोलते हैं वहां पे, जैसे वो पहरेदार बोलते हैं, द्वारपाल, पहरेदार नहीं द्वारपाल बोलते हैं। तो ये देखे, जो सब कुछ छोड़ के भगवान की उस भक्ति में बिक गया है, उस प्रेम में निशावर हो चुका है, यथा माम प्रपद्ये, मैं भी वैसा ही भजता हूं। ये पताल लोक में हो रहा है। तो तो जो पिता प्रहलाद भविष्य भरत बंधु महतारी, भीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बलि बनता। बलि महाराज ने गुरु को त्याग कर दिया, और कंत बलि बनता। ये बलिवंता कौन? मथुरा की ब्राह्मणियां, जो कंस के जहां जिनके पति हवन यज्ञ इत्यादि कराते रहते थे, कंस के डर से वो कहीं और नहीं जा सकते थे, कृष्ण को तो मिल ही नहीं सकते थे। तो उन ब्राह्मणियों ने छोड़ दिया, कृष्ण का दर्शन करना ही है। पतियों ने कह दिया फिर वापस नहीं आना, हमें त्याग करते हैं। कहते ठीक है, धन्यवाद, चले गए। और देखिए समर्पण, चली गई, और वहां कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, उनके लिए भोजन सामग्री ले गई। भगवान ने और ग्वाल वालों ने आनंद से पा लिया।
समय हो गया कुछ देर, तो भगवान बोले घर जाओ। तो वो ब्राह्मणियां बोली महाराज हम नहीं जा सकते। महाराज तो नहीं बोला, कृष्ण को बोले कि हम नहीं जा सकते। किससे क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे पतियों ने पहले ही त्याग दिया हमको। तो कृष्ण कहते हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और पछता रहे हैं कि हम क्यों नहीं गए। तुम जाओ, तुम्हें कुछ कोई बोलेगा ही नहीं। तो कृष्ण को भगवान नहीं, पूरी रूप से वो भगवान नहीं जानते, सिर्फ सुंदरता है। और उनकी जो महिमा, बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, और भगवान है ऐसी कुछ शंका भी है कि जीव जब तक पूरा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता वो शंका जाती नहीं है। अपना ही हृदय का भाव शुद्ध होगा, बालक की तरह होगा, तो सच्चाई से हर चीज को मान लेता है। लेकिन बड़ा हो जाए तो फिर वो हर बात में शंका। तो भगवान जो हैं उनको आज्ञा दे देते हैं, वो जाती हैं। वो उनका बड़ा स्वागत करते हैं ब्राह्मण, और उनको धन्य मानते हैं, बहुत आदर करते हैं उनको। तो इसीलिए कह रहे हैं जो इस फांसी से, जन्म मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। मेरे अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं। उनकी बुद्धि मेरे इस अवतार को समझ नहीं पाएगी। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। ऋषभ मैंने श्रेष्ठ। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।